स्वागत है आप सबका मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम सीखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट किया था इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में, डिटेल से जानकारी हासिल की थी। आज जो हमारा टॉपिक है वो रिलेटिव प्रोनाउन। अब चाहे स्कूल बेस्ड एग्जाम हो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, दोनों के लिए बड़े महत्वपूर्ण है हमारा जो आज का टॉपिक है रिलेटिव प्रोनाउन। इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको प्रत्येक चीज समझ में आ सके। चलो शुरू करते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेटिव प्रोनाउन। सबसे पहले मैं समझ लेते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है, ठीक, इसकी नीड क्या है। वो प्रोनाउन विच रिलेट नाउन, यानी कि वो प्रोनाउन जो रिलेट करते हैं नाउन को, जो संबंध दर्शाते हैं, वो होते हैं हमारे रिलेटिव प्रोनाउन। आपके सामने मैंने कुछ रिलेटिव प्रोनाउन लिख दिए हैं। पहले इसकी हिंदी लिख लेते हैं, फिर एग्जांपल के माध्यम से हम इनको समझने का प्रयास करेंगे। आगे बात समझ में। तो हु का मतलब होता है जो। वैसे मेरे विद्यार्थियों रिलेटिव प्रोनाउन, इसका मतलब होता है जो। अगर बात करें इंटररोगेटिव प्रोनाउन की तो उसमें इसका मतलब निकलता है कौन, ठीक है। तो विच का मतलब भी क्या होगा, जो। व्हाट का मतलब भी जो होता है। डेट का मतलब भी जो होता है। हुम का मतलब होता है जिसे। हुज का मतलब हो जाएगा जिसका जिसकी, जिसका जिसकी। व्हेन का मतलब हो जाएगा जब, और वेयर का मतलब हो जाएगा जहां, और वाई का मतलब होता है क्यों। और इसको हम प्रयोग कर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो चाहे रिलेटिव प्रोनाउन हो, इसका मतलब क्यों ही होता है, इसका प्रयोग हम करते हैं रीजन जानने के लिए। इसके लिए करते हैं रीजन जानने के लिए, ठीक है। अब हम सबसे पहला जो हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन लेंगे वो लेंगे हु। इसको एग्जांपल के माध्यम से समझ लेते हैं हम। पहले लेते हैं हम, ये वही लड़का है, ये वही लड़का है जो सबकी मदद करता है, जो सबकी मदद करता है, ठीक है। ये वही लड़का है जो सबकी मदद करता है, जो हमारा ना ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। इसकी इंग्लिश बना के समझते हैं। दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय, this is the boy who helps, this is the boy who helps all। ये वही लड़का है जो सबकी मदद करता है। जो हमारा हो गया विद्यार्थी, रिलेटिव प्रोनाउन क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन। और द बॉय जो है हमारा वो हो गया नाउन, यानी कि रिलेट कर रहा है, किसको कर रहा है, नाउन को। आगे बात आपको समझ में। हु जो है वो क्या हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। अब बात करते हैं एग्जाम की, कि एग्जाम हम जो सवाल पूछते हैं किस तरीके से पूछते हैं, ठीक है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, हु जो है ना पर्सन के लिए उपयोग करते हैं। इसके लिए पर्सन के लिए, इसके लिए प्रयोग करते हैं पर्सन के लिए। व्यक्ति की जब बात होगी तो हम क्या करेंगे, हु का प्रयोग करेंगे। एग्जाम सवाल किस प्रकार से आता है मैं आपको समझा दूं। एग्जाम में क्या होगा, हु जो है ना, ये यहाँ पे हम दे देंगे ब्लैंक, और कोष्टक में हमें देंगे हु, हूम, डेट भी दे सकते हैं, दैट। अब बोलेंगे वो कि फिल इन द ब्लैंक्स, इनमें से कौन सा यहाँ पे आएगा। तो हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है दिस इज द बॉय। बात किसकी हो रही है, पर्सन की हो रही है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है। दूसरी बात है हेल्प्स, और हेल्प्स यानी कि मदद करने वाला कौन है, तो सब्जेक्ट। जो हमारा सब्जेक्ट है ना वही तो है मदद करने वाला, तो वो मिस है। इसमें क्या है, हमारा सब्जेक्ट मिस है, तो सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, हु आ जाएगा। आगे बात समझ में। हु का प्रयोग किसके लिए करना है, पर्सन के लिए करना है, और तब करना है जो हमारा क्या हो, सब्जेक्ट, क्या हो, सब्जेक्ट हमारा मिस हो। आगे बात समझ में आपको इस तरीके से, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं इसका, ठीक है। द बॉय, दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय हु इज माय फ्रेंड, हु इज माय फ्रेंड। ये वही लड़का है जो क्या है, मेरा मित्र है। तो हु जो हमारा है ना, ये क्या है, यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। क्या कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, और ये हमारा नाउन हो गया, ठीक है। आगे बात आपको समझ में। दिस इज द बॉय हु इज माय फ्रेंड, यानी कि लड़का जो है ये वही लड़का है जो मेरा मित्र है। तो जो की तो जोनी निकल गई, किसके लिए उपयोग करते हैं, पर्सन के लिए। और जब हमारा सब्जेक्ट जो मिस हो तब हम हु का प्रयोग करते हैं।
इसके बहुत सारे एग्जाम्पल और लिख सकते हो। आपको कॉफी लेके बैठना है साथ में, और ये क्या करना, नोट कर लेना कॉफी में, और अपने मन से भी बनाकर इस प्रकार से आपको प्रयोग करना, तभी हम समझ पाएंगे। आगे बात आपको समझ में, प्रत्यक्ष अनिवार्य ही है इसमें, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। दूसरा हमारा है विच। इसका प्रयोग कब करते हैं, तो एक बार इनको आप नोट कर लें, मैं इनको रफ कर रहा हूं क्योंकि मुझे और लिखना है यहाँ पे, एग्जाम्पल आपको बता रहे, ठीक है। दूसरा हम लेते हैं विच। अब विच का प्रयोग कब करते हैं, विच का प्रयोग करते हैं हम, इसका भी मतलब जो ही होता है, लेकिन प्रयोग कब करते हैं, एनिमल के लिए। किसके लिए प्रयोग करते हैं, एनिमल के लिए। और दूसरे किसके लिए करते हैं, थिंग्स के लिए। थिंग्स का मतलब होता है चीजें, वस्तुएं हैं, जानवरों के लिए, वस्तु के लिए किसका प्रयोग करते हैं, विच का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। किताब जो मैंने कल खरीदी थी, आज वो खो गई। किताब जो मैंने कल खरीदी थी, आज वो खो गई, ठीक है। द बुक which I bought yesterday has lost today। आगे बात समझ। द बुक विच आई बॉट yesterday has lost today, यानी कि किताब जो मैंने कल खरीदी थी, आज वो खो गई है। जो है ना हमारा, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या है ये, विच हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। अब विच का प्रयोग हमने क्यों किया, क्योंकि ये किसकी बात हो रही है, बुक की बात हो रही है, किताब की बात हो रही है, यानी कि थिंग्स है, ये वस्तु है, नॉन लिविंग के, ठीक है। इसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, विच का प्रयोग करते हैं, ठीक है। एनिमल के लिए भी विच का प्रयोग करते हैं। उसका उदाहरण दे लेते हैं एक बार, आप कॉपी में साथ साथ नोट करते जाए, क्योंकि मुझे रफ करना है इसको वापस, ठीक है। एक बार कॉपी लिख ले आप, और अपने मन से भी सेंटेंस बनाए आप, ठीक है। अब हम देख लेते हैं एक और एग्जांपल इसका। The deer standing there speak very much। अब बताओ इसमें क्या आएगा, आ जाएगा, आप देख कर पता लगा सकते हैं। द डियर इज स्टैंडिंग देयर स्पीक विच वेरी मच। हिरण जो वहां खड़ा है बहुत ज्यादा बोलता है, ठीक है। तो किसके लिए प्रयोग करेंगे हम इसको, विच का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे विच का प्रयोग, भाई किसके लिए प्रयोग हो रहा है, जानवरों के लिए प्रयोग हो रहा है, जो की ध्वनि आ रही है। किसके लिए प्रयोग हो रहा है, जानवर, एनिमल के लिए हो रहा है। द डियर विच इज स्टैंडिंग देयर स्पीक वेरी मच। मर्द जो वहां खड़ा है वो बहुत ज्यादा बोलता है। तो किसका प्रयोग हुआ, विच का प्रयोग हुआ। आगे बात समझ में हमें कि कब कब हमें विच का प्रयोग करना है और किसकी जगह हमें हु का प्रयोग करना है, क्योंकि दोनों की ध्वनि जो है, लेकिन प्रयोग क्या है, हमें सोच समझकर करना है। हु का प्रयोग पर्सन के लिए और तब करना जब हमारा सब्जेक्ट मिस हो, और विच का प्रयोग तब करना जब एनिमल और वस्तुओं की बात की जाए। अगला देख लेते हैं हम व्हाट। व्हाट का प्रयोग कब करते हैं, व्हाट का प्रयोग करते हैं हम विचारों के लिए, थॉट। व्हाट का प्रयोग करते हैं विचारों के लिए। किसके लिए करते हैं, विचारों के लिए करते हैं, हमारा जो विचार होता है उसके लिए करते हैं। इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। I now what you think। I know what you think। मैं जानता हूं जो आप सोचते हैं, मैं जानता हूं जो आप सोचते हैं। आगे बात समझ में, व्हाट क्या है यहाँ पे, रिलेटिव प्रोनाउन है। आई नाउ, मैं जानता हूं जो आप सोचते हैं, तो ये सोच हो गई हमारी, तो इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, व्हाट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये व्हाट हो गया हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। इस सारे इस एक ही उदाहरण नहीं है, बल्कि इस एक से अधिक उदाहरण भी हम ले सकते हैं। आप कॉपी में नोट करके ये लिखना है, उदाहरण के माध्यम से समझना है, ठीक है। ये हो गया। अगला देखते हैं दैट का प्रयोग, कि दैट का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन में किस प्रकार से होता है, ठीक है। दैट जो है इसका प्रयोग
इन तीनों के लिए होता है, पर्सन के लिए, किसके लिए, पर्सन के लिए, एनिमल के लिए और थिंग्स के लिए। थिंग्स के लिए किसके लिए होता है, पर्सन के लिए, एनिमल के लिए और थिंग्स के लिए, तीनों के लिए होता है। लेकिन कब होगा इसका प्रयोग, जब बात किसकी आएगी, सिर्फ ओनली की, क्या आ जाएगी, ओनली। कुछ एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि कब कब इसका प्रयोग करना है, तब करना है सेंटेंस जब सम लिटिल ओनली फ्यू, इस प्रकार से सेंटेंस में कोई आपको दिखे वर्ड, तो आपको क्या करना है, चाहे तीनों में से, चाहे पर्सन के लिए करो, चाहे एनिमल के लिए करो, चाहे थिंग्स के लिए करो, थॉट के लिए करो, चाहे पर्सन के लिए, चाहे एनिमल, थिंग्स, थॉट, किसी के लिए भी करो, दैट का प्रयोग आपको करना तब करना है जब क्या होगा, सम लिटिल ओनली फ्यू, इस प्रकार के कोई वर्ड आपके सेंटेंस में आए तब, यानी कि एक स्पेसिफिक वर्ड के साथ ही दैट का प्रयोग किया जाता है। अब इसका एग्जांपल समझ लेते हैं उदाहरण के माध्यम से एक बार, ठीक है। दिस is the only girl, this is the only girl that can help you, क्या हो गया, दिस इज द ओनली गर्ल दैट कैन हेल्प यू, यही एक लड़की है जो आप तुम्हारी मदद कर सकती है, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे, ओनली आया, क्या है, ओनली आया। स्पेसिफिक वर्ड के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, लिटिल हो गया, ओनली हो गया, सम हो गया, फ्यू हो गया, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, बिना सोचे समझे सीधे हम क्या कर लेंगे, दैट का प्रयोग कर लेंगे। आगे बात समझ, दैट का प्रयोग कब होता है, दैट का प्रयोग इन तीनों के लिए उपयोग लिया जाता है, लेकिन तब लिया जाता है जब हमारे क्या होगा, ओनली हो गया, इसकी बात की जाएगी, एक स्पेसिफिक वर्ड की बात की जाएगी, तब हम क्या करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। आगे बात समझ में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, अब हम देख लेते हैं हूं, क्या देख लेते हैं, हूं। इसको भी एग्जांपल के माध्यम से समझ लेते हैं, हूं को भी। हूं का प्रयोग करते हैं, हूं का प्रयोग करते हैं भाई ऑब्जेक्ट के लिए, ये सब्जेक्ट के स्थान पर हूं का मतलब, हूं तो क्या करते हैं, सब्जेक्ट के स्थान पर काम लेते हैं, तो हूं क्या लेते हैं, ऑब्जेक्ट के स्थान पर काम लेते हैं, क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट के स्थान पर काम लेते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल देखते हैं, द बॉय whom I called last night is my friend, इसको आपको ध्यान से समझना है, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट में काम आता है हूं, इसीलिए मैंने इसका हिंदी अनुवाद लिख रखा साथ में, ठीक है। जिस लड़के को मैंने कल रात फोन किया था वो मेरा दोस्त है। आगे बात समझ में, तो आई जो है ना यहाँ पे, ये सब्जेक्ट है हमारा, क्या है, सब्जेक्ट है। हूं जो है ना ये हमारी ऑब्जेक्ट की जगह प्रयोग हुआ ना। देखो आप, ये क्या कह रहा है कि जिस लड़के को मैंने कल रात फोन किया था, मैंने जो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, और जिसे जो ये क्या हो गया, जिस लड़के को ये हो गया, जिसकी हो गया हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो आगे बात समझ में, सब्जेक्ट इसको लेते हैं, हु को सब्जेक्ट की जगह काम लेते हैं और हूं को क्या लेते हैं, ऑब्जेक्ट की जगह काम लेते हैं। आगे बात समझ में, एक बार फिर आप देख लो इस चीज को, द बॉय whom I called last night is my friend, ये जिस लड़के को मैंने कल रात फोन किया था वो मेरा दोस्त है, यानी कि आई जो यहाँ ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है, हूं जो किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। आगे बात समझ में, चलो जब ऑब्जेक्ट की बात होगी तो हम किसका प्रयोग करेंगे, हूं का प्रयोग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हुज, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा हुज। हुज का मतलब होता है जिसका, जिसकी। एग्जांपल देख लेते हैं इसका, सोनू इज द गर्ल, सोनू इज द गर्ल whose pen you have, यानी कि सोनू वो लड़की है जिसकी कलम तुम्हारे पास। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारे रिलेटिव प्रोनाउन का जिसका अर्थ निकल रहा है, जिसका, जिसकी, यानी कि सोनू वह लड़की है जिसकी कलम तुम्हारे पास है। आगे बात समझ में, कब प्रयोग करेंगे, जब जिसका, जिसकी बात कहनी होगी तब करेंगे। सोनू इज द गर्ल whose pen you have, यानी कि सोनू एक लड़की है जिसका कलम तुम्हारे पास है। आगे बात समझ, अगला देख लेते हैं हम when। when का मतलब होता है जब, और इसका प्रयोग करते हैं हम टाइम के लिए। किसके लिए करते हैं, टाइम के लिए, टाइम के लिए करते हैं when का प्रयोग। एग्जांपल देख लेते हैं इसका भी, ठीक है। when you come I shall meet you।
जब तुम आओगे तब मैं आपसे मिलूंगा, जब तुम आओगे, जब तुम आओगे तब मैं आपसे मिलूंगा। आगे बात सुनो, व्हेन यू कम आई शेल मीट यू, जब तुम आओगे मैं आपसे मिलूंगा। तो इसका प्रयोग किसके लिए प्रयोग है, जब टाइम जानने के लिए होता है। और व्हेन ये तो हमारा हो गया, क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। आगे आपको बात समझ, नेक्स्ट देख लेते हैं हम किसका, व्हेन का, ठीक है। जब इसके प्रयोग होता है हमारा क्या, नहीं सॉरी, वेयर का। अब हम देख लेते हैं वेयर का, ठीक है। वेयर का प्रयोग होता है जहां के लिए, इसकी हिंदी निकलती है जहां, और प्लेस के लिए यानी स्थान के लिए काम लेते हैं इसको। आई नाउ ए रेस्टोरेंट वेयर द फूड इज एक्सीलेंट, मैं जानता हूँ एक ऐसी रेस्टोरेंट के बारे में जहाँ खाना अच्छा मिलता है। कहाँ जहाँ खाना अच्छा मिलता है, जहाँ खाना अच्छा मिलता है। तो ये हमारा हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। आगे बात समझ में, यार हमारा वेयर इसका मतलब होता है जहाँ, और प्लेस की जगह के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो आप इसकी इंग्लिश समझे आप, आई नाउ ए रेस्टोरेंट वेयर द फूड इज एक्सीलेंट, मैं जानता हूँ एक ऐसे रेस्टोरेंट के बारे में जहाँ खाना अच्छा मिलता है। तो जो वेयर है ये हमारा किसके लिए प्रयोग होता है, जगह के लिए होता है, प्लेस के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे बात समझ में, नेक्स्ट हम देखते हैं वाई का प्रयोग। वाई का डब्ल्यूएच फेमिनिन क्यों मतलब होता है, इसका प्रयोग करते हैं हम रिलेटिव प्रोनाउन में कारण जानने के लिए, रीजन जानने के लिए, ठीक है। एग्जांपल देख लेते हैं इसका, डू यू नाउ व्हाई द शॉप इज क्लोज टुडे, क्या आप जानते हैं आज सारी दुकानें क्यों बंद है, क्या आप जानते हैं कि सारी दुकानें आज क्यों बंद है। तो कारण जानना चाहते हैं हम, तो कारण जानने के लिए किसका प्रयोग कर लिया हमने, वाई का प्रयोग कर लिया। आगे बात समझ में, अगर इसी वाई को हम आगे प्रयोग कर लेते तो क्या हो जाता, ये बन जाता हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन। आगे बात समझ में, इसको बीच में लगाना, डू यू नाउ व्हाई द शॉप इज क्लोज टुडे, आज दुकानें क्यों बंद है, इसके लिए हमने कर लिया वाई का प्रयोग। तो हमने देख लिया आज रिलेटिव प्रोनाउन। आशा करता हूं कि आज आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है। अब हम कर लेते हैं लास्ट वीडियो में जो मैंने कुछ क्वेश्चन देते हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, जो हमने लास्ट वीडियो में आपको दिए थे। पहला क्वेश्चन था मेरा उस टाइम, व्हिच क्वेश्चन वर्ड इज यूज्ड फॉर आस्किंग अबाउट टाइम, यानी कि टाइम जानने के लिए हम कौन से क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करेंगे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन दिए थे मैंने, दो सिंपल क्वेश्चन, दो थोड़े से कठिन है, इसे बिल्कुल सरल है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन था, व्हिच क्वेश्चन वर्ड इज यूज्ड फॉर आस्किंग अबाउट टाइम, यानी कि टाइम जानने के लिए हम कौन से क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करेंगे। तो टाइम जानने के लिए हम करेंगे व्हेन, क्या करेंगे, व्हेन क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करेंगे, तब हम टाइम जान पाएंगे। आगे आपको बात समझ, व्हेन का मतलब होता है कब। अब दूसरा जो क्वेश्चन है वो है हमारा चूज द करेक्ट क्वेश्चन वर्ड, इसमें से हमें चूज करना यानी कौन सा क्वेश्चन वर्ड इसमें आएगा, इस ब्लैंक जगह ना जो खाली दे रखी उसमें आएगा। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, कांट फाइंड माय ग्लासेस ब्लैंक आर दे, यानी क्या नहीं कर पा रहा हूं मैं, क्या नहीं ढूंढ पा रहा हूं, अपनी ग्लासेस कहां रख दी मैंने, ढूंढ नहीं पा रहा हूं। तो इसमें किसकी बात हो रही है, जगह की बात हो रही है, किसी जगह पे रख दी होगी तभी तो नहीं ढूंढ पा रहा है। तो जगह के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, आपको पता है डब्ल्यूएच वेयर का मतलब क्या होता है, किसके लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसकी जगह आ जाएगा हाउ वेयर। आगे बात समझ में, कौन सा क्वेश्चन वर्ड आएगा इसमें, हाउ वेयर, यानी कि जगह के बारे में पूछ रहा है तो जगह के बारे में आएगा हाउ वेयर। आगे बात समझ में, तीसरा क्वेश्चन था हमारा, हाउ कम इज मोर इनफॉर्मल वे ऑफ सेइंग, यानी कि एक इनफॉर्मल तरीके से पूछा गया क्वेश्चन है, वो ये क्वेश्चन है हाउ कम। इसको ध्यान से समझना आप, ठीक है। हाउ कम, हाउ का मतलब क्या होता है, कैसे, और कम का मतलब आना, कैसे आया, क्या होगा इसका मतलब, कैसे आया, ठीक है। तो इसकी जगह हम इसमें से कोई एक क्वेश्चन वर्ड लेकर क्वेश्चन किस प्रकार से बना सकते हैं, इनफॉर्मल तरीके से, ये पूछा गया है हमसे। तो हम क्या करेंगे कि हम क्या करेंगे, जो हाउ लिखा ना इसकी जगह कौन सा क्वेश्चन वर्ड करेंगे, वाई लगा देंगे। क्या कर देंगे, वाई लगा देंगे, तो बात तो वही रहेगी ना, वाई कम। हाउ का मतलब होता, अभी पहले क्वेश्चन क्या था, हाउ कम, यानी कि कैसे आया, अब हमने लगा दिया वाई कम, क्यों आया, बन गया ना क्वेश्चन। तो इसी प्रकार से पूछेगा, हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, वाई होगा। आगे बात समझ में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई पॉइंटेड एट द फोन आई वांटेड टू बाय एंड सेड इज द वन, मैंने एक मोबाइल के बारे में कहा जिसे मैं खरीदना चाहता था कि वो एक है। तो मैंने कहा था काउंटेबल के लिए किसका प्रयोग करते हैं, अनकाउंटेबल के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो इसमें आएगा हमारा वो आएगा हाउ मच, क्योंकि अनकाउंटेबल, ठीक है। इसमें क्या आएगा, हाउ मच। तो राइट आंसर होगा हमारा हाउ मच। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने पढ़ाया आज। तो मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।